भारतीय जनता पार्टी हर नेता चुनाव में कार्यकर्ता बन करके पार्टी के लिए काम करता है। तो पूजा तो आप भी कर रहे होंगे ना, शाम सुबह शाम निश्चित तौर पर करते हैं, सब करते हैं। पूजा धीरज से होती है। नहीं, ये आप जो है अपने शब्द हमारे मुंह में डालिए। ना जाने भारतीय जनता पार्टी किसको चुनाव लड़ा देगी। ऐसा अगर कई कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में। और पार्टी को जिताने का काम कर रहा हूँ। पार्टी कम से कम विकास 2000 वोटों से जीतने जा रही है। तारीफ करेगी ना, तो जनता देख रही है। 5 साल का कार्यकाल हमारा भी देखा है, माननीय विधायक जी का भी देखा है। नमस्कार, रेडियो क्राइम प्रेस में आपका स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। भारतीय जनता पार्टी विकास नगर में आज मुख्य बाजार से होते हुए ये चुनावी जुलूस निकालने की पूरी तैयारी में कार्यकर्ता पूरे जोश और जुनून कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो 23 तारीख को मतदान होगा, उस मतदान भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा या फिर कोई और जो यहाँ की जो विधायकी है वो बीजेपी के पास है, इस पर कोई और सेंध मारने की कोशिश करेगा। हम देखेंगे आपको करीब से, कई कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ दिख भी रहे हैं। धीरज जो है वो पूजा पे भारी पड़ रही है। नहीं, देखो ये तो 25 तारीख को पता लग जाएगा कौन किस पर भारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। पूजा तो आप भी कर रहे होंगे ना, शाम सुबह शाम निश्चित तौर पर करते हैं, सब करते हैं। पूजा धीरज से होती है। नहीं, ये आप जो है अपने शब्द हमारे मुंह में डालिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कैडर कार्यकर्ता हैं और हम जो है अपने काम के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। और इस प्रदेश की जनता, इस निकाय की जनता जानती है कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो विकास वही प्रत्याशी करा पाएगा जो यहाँ पर बैठेगा। विपक्ष का अगर कोई जीतता है तो मतलब सरकार उसको विकास में सहयोग नहीं करेगी। नहीं, क्यों नहीं करती, लेकिन गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हैं, ऐसे आप दूसरे बछड़े को नहीं पिलाते। ठीक है ना, वही कह रहे हैं हम, आप भी वही कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं। ठीक है ना, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, दूसरे बछड़े को नहीं पिलाएगी। और अपनी सरकार होगी, अपने संबंध होंगे तो काम तीव्र गति से होगा। निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री का खुद जाना और विधायक के मुख्यमंत्री रहता है, मुख्यमंत्री एक कार्यकर्ता है, हमेशा से पूछता है आपको दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं दिखूंगा। विपक्ष कह रहा है ना घबराए हुए हैं सत्ताधारी। विपक्ष खुद घबरा रहा है। विपक्ष को 2014 के बाद इस प्रदेश की जनता ने 14 में क्या हुआ, विपक्ष 0 से आउट किया। 19 में क्या हुआ, 0। 24 में क्या हुआ, 0। इस प्रदेश में परिपाटी रही, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, लेकिन क्या हुआ, इस बार इस प्रदेश की जनता ने वो परिपाटी भी तोड़ दी। कांग्रेस इस मुलाकात में थी कि पिछली बार भाजपा की बार हमें सीट मिल जाएगी, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 0 पे आउट कर दिया और कांग्रेस अपना अस्तित्व उत्तराखंड में खो चुकी है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में कांग्रेस अस्तित्व खो चुकी है। हालांकि ये 23 तारीख मतदान के बाद 25 तारीख रिजल्ट के बाद तय होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश है वो कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर लगा रहा है कि 23 तारीख का जो मतदान होगा वो सत्ता के पक्ष में होगा और 25 को नतीजे भी उसी के पक्ष में होंगे। भाई देर आए लेकिन दुरुस्त आए, या अभी भी मन में कुछ खटास है कि ऐसा तो है पार्टी का काम कर रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ और पार्टी को जिताने का काम कर रहा हूँ। पार्टी कम से कम विकास 2000 वोटों से जीतने जा रही है। कुछ निर्दलीय कैंडिडेट मैदान में माना जा रहा है कि हिंदू विचारधारा से मुझे का वोट का भारतीय जनता पार्टी की वार्ड से लेकर के लैंडस्लाइड मिलती है। 25 तारीख को मालूम पड़ जाए तो कहते हैं ना, नहीं मेरे सिर पे बाल कितने कि गिन लेना भैया, थोड़ी देर मुंह के सामने होंगे। कार्यकर्ता होता है, ये विधायक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के तरीके से लेती है और भारतीय जनता पार्टी हर नेता चुनाव में कार्यकर्ता बन करके पार्टी के लिए काम करता है। कैसा लग रहा है? आज तो आप मफलर 2 लगाए हुए हैं। अच्छा, एक किसी को अच्छा लग रहा तो कि आप सारे लगा रहे हैं, तो आप मतलब 2 के साथ 2 उंगली दिखाकर विजय निकल रहे हैं। विजय तो निकल रही है, तो आपको लग रहा है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि यहाँ बहुत सारा विकास होना है और क्यों करेंगे हमारी तारीफ, जनता तारीफ करेगी ना, तो जनता देख रही है। 5 साल का कार्यकाल हमारा भी देखा है, माननीय विधायक जी का भी देखा है, और पूरे देश में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कार्यकाल भी देखा है। घर घर में रोटी, घर घर में जल, घर घर में लाइट, घर घर में शिक्षा।
विकास नगर के विकास की चर्चा और विकास की चर्चा नगर निकाय चुनाव में बड़े जोरों पर चल रही है। जनाब, अब डर कहे या फिर मजबूत दावेदारी, ये तो यही जाने, क्योंकि चक्राता के विकास नगर में जब ये लोग दिखते हैं तो एक और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष से घबराए हुए थे। दूसरी ओर मुन्ना सिंह चौहान जैसे विधायक कहते हैं कि हमारा हर एक नेता कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव में मेहनत करता है। विदाराम गौड़ जी है और भाजपा के वरिष्ठ अगर नेता मैं कहूँ चक्राता विधानसभा के साथ साथ या पूरे पछवादून विकास नगर में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। कल से गौड़ साहब आप यहाँ चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं, डर तो नहीं लग रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री धामी कभी आ जाते हैं। मुन्ना सिंह चौहान आज सुबह से जुलूस निकाले हुए हैं, वो भी धीरज नौटियाल का इतना डर भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को महत्वपूर्ण समझती है और प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो बड़ा हो, श्रेष्ठ हो ज्येष्ठ हो, अपनी भूमिका निभाने के लिए वो हर क्षेत्र में चुनाव प्रचार में कूदते हैं। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और पूरे देश के अंदर हमारे 17 स्टेटों में सहयोगी दलों के साथ मिलकर के हमारी सरकार है और उत्तराखंड में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जिन्हें पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे यूपी के अंदर, यानी कि यमुना घाटी और गंगा घाटी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो संभाषण करते हैं, जो संसदीय ज्ञान के बहुत ही विद्वान है, विधायी और संसदीय ज्ञान के, ऐसे यशस्वी नेता मुन्ना सिंह चौहान जी की विधानसभा है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम सब लोग इस नगर पालिका परिषद में अपनी बहन, हमारी जौनसार की बेटी है और गर्ग में वो बिहाई हुई है, हम पूजा चौहान गर्ग को जिता रहे हैं और इसका सीधा श्रेय यदि किसी को जाता है माननीय मुन्ना सिंह जी को जाता है। और मैंने पहले ही कहा कि हमारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को महत्वपूर्ण मानती है और वो छोटे बड़े जितने भी कार्यकर्ता है, हम सब लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समझते हैं, अपना फर्ज समझते हैं और चुनाव में हम जुट जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम चक्राता के हैं, हम ये नहीं देखते कि हम पिथौरागढ़ के, हम ये नहीं देखते कि हम चमोली के हैं। जहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सिपाही चुनाव जिताने के लिए अपना प्रत्येक क्षण और कण लगा देता है। जौनसार की बेटी जिसे कह रहे हो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जौनसार का बेटा भारी तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, कांग्रेस तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, आपको पता है। वो निराशा है उनके अंदर। आपने स्वयं कहा कि उनके चक्राता के जो एक बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, खुद नहीं उतर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं, वो अपनी अवस्था और अस्वस्थता के कारण वो कहीं पहली धार उनमें नहीं दिख रही है। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस बंटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में और यहाँ पर हमारे लोकप्रिय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एकजुट है। यानी पूरे पछवादून में कमल खिल रहा है और पुरोला, नौगांव और बड़कोट में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, क्योंकि वहां पर भी कल हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने वहां पर चुनाव को पुष्ट कर दिया है और एकदम चुनाव को उठा दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जनता की पसंद को नकार देती है, हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना देती है। रमेश नेगी से लेकर कृष्णा तोमर से लेकर बॉबी तक दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में चौंकाने वाला निर्णय इसमें भी ले लिया और गर्ग को ये वोट दे दिया है, सीट दे दी है। क्या गर्ग का दांव खेलना जौनसारी और जो यहाँ का जो समुदाय है उसको लेकर एक समीकरण बनाया गया? जैसा कि सर्वविदित है, भारतीय जनता पार्टी मेरिकल निर्णय लेती है। मतलब मेरिकल निर्णय का मतलब यह है कि वहां पर प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कब किसको अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति कब किसको चुनाव में खड़ा कर दे, ऐसा अगर कहीं देखने को मिलता है कार्यकर्ता आधारित पार्टी में मिलता है, भारतीय जनता पार्टी मिलता है। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष दीवान है, ये क्वासी में मंडल अध्यक्ष है, ना जाने कब इनको जिलाध्यक्ष भी बना सकती है। ऐसा अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में तो परिवारवाद है, राहुल गांधी
यहाँ पर चक्रोता में पहले मंत्री जी, फिर उनके भाई प्रमुख, फिर उनके बेटे। देखिए, माननीय मूर्तराम शर्मा जी ने चुनाव लड़ा, प्रताप राव जी को मौका दिया, कमला चौहान जी को मौका दिया, फिर मधु चौहान जी को मौका दिया, और इस बार रामशरण नौटियाल जी को मौका दिया। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ही है। और मैं कह रहा हूं, इन कार्यकर्ताओं में से 27 में ना जाने भारतीय जनता पार्टी किसको चुनाव लड़ा देगी। ऐसा अगर कई कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप ऐसा नहीं कह सकते। 25 के नतीजों को लेकर सुनिश्चित है भाजपा की विजय होगी नगर निकाय सीट विकासनगर में। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, नौटियाल जी, आप जौनसार बावर के बहुत ही प्रसिद्ध यमुना घाटी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ईसीबी न्यूज और दीवान नौटियाल, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे क्षेत्र के, लेकिन आप बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही स्पष्टवादिता के लिए ऐसे पत्रकार के रूप में आपकी ख्याति है। और मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार माननीय पुष्कर धामी जी, धाकर धामी के नेतृत्व में बनने वाली है, और माननीय सांसद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में ये एक ऐसी जोड़ी है, सफल जोड़ी है, और साथ में मुन्ना सिंह चौहान जी। तो निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे निकाय चुनाव में 2025 भाजपा ही जीतने वाली है। धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे गीताराम गौड़ जी को, और सुनिश्चित है 25 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएंगे। जहां तक मुख्यमंत्री से लेकर विधायक के इस चुनावी प्रचार में सक्रिय भूमिका की है, उनका साफ कहना है, चुनाव प्रधान का हो या प्रधानमंत्री का, वो हर चुनाव को जोर शोर से जो लड़ते हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। और यही कारण है कि आज समूचे देश में भगवा ध्वज लहरा रहा है, जैसा आप पीछे देख रहे हैं। अब दिखता ये है, अभी कितना दिखता है कि 25 तारीख को नतीजे बताएंगे। और आज की जो प्रतिक्रिया आपने मुन्ना सिंह चौहान से लेकर तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की, गीताराम गौड़ की सुनी है, हम जरूर 25 तारीख को भी इस पर मुलाकात करेंगे। यदि समीकरण बदले तो फिर आपकी प्रतिक्रिया होगी, फिर आपको सत्य भगवा ही लहराएगा। धन्यवाद। और कमल ही खिलेगा, और हम आपको आपका मीठा मुंह में करेंगे। धन्यवाद गौड़ जी, धन्यवाद। तो आप देख रहे खास कवरेज के साथ पूरण सिंह, सहयोगी कैमरामैन के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, पहुंचा दूं विकासनगर से।